और चलिए एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। पेपर लीक मामले को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि पेपर लीक मामले में और ज्यादा कड़ी कार्रवाई करेगी सरकार। आरोपियों को पकड़ लिया गया है, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। हम किसी तरह की कोई गड़बड़ी या गंदगी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि राज्य सरकार नकल विरोधी अध्यादेश लाने की तैयारी में है। सीएम धामी ने आज बड़े फैसले लेने के संकेत दिए हैं। आपको बता दें 8 जनवरी को हुई पटवारी भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक हो गया था, जिसमें मास्टर माइंड संजीव चतुर्वेदी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए चूंकि वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा आखिर किस स्तर पर क्या हुआ है, लेकिन जो लोग भी प्रारंभिक तौर पर इस पर पाए गए हैं उनके पकड़ लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और भी कड़ी कार्रवाई होगी। और इसमें कोई भी सम्मिलित होगा या किसी स्तर पर भी गड़बड़ी होगी तो वो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और उसको न ही इसी प्रकार से रहने देना है। क्योंकि ये अगर कहीं भी गंदगी है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या हमारी किसी भी और संस्था में, जहाँ भी हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है, कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, इस प्रकार का अपराध होता है, तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, नकल विरोधी अध्यादेश की तैयारी में है अब सरकार और इसके संकेत भी मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। तो लोक सेवा आयोग की तरफ से एग्जाम करवाया गया था। इससे पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर पिछले साल जमकर यहाँ पर विवाद रहा, उसको लेकर सख्त एक्शन की तमाम बातें रही, मुख्यमंत्री कई जगह एक्शन लिया भी। लेकिन अब खबर है कि नकल विरोधी अध्यादेश लाने की तैयारी सरकार कर चुकी है और माना जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री उस पर फाइनल फैसला ले सकते हैं। आज कैबिनेट है और उसमें अध्यादेश लाया जा सकता है। खास बात यह रहेगी कि इस अध्यादेश के आने के बाद नकल करने पर कुछ कड़ी सजा होंगी, लगभग 10 साल की सजा। अगर आप परीक्षार्थी हैं तो आपको 2 साल के लिए डिबार किया जा सकता है, आप पर 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो जिस तरह की स्थितियां उत्तराखंड में दिखी है, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, लोक सेवा आयोग में, मुख्यमंत्री का कहना है कि कोई भी एजेंसी जहां गड़बड़ियां होंगी वहां पर एक्शन होगा। और आज नकल विरोधी अध्यादेश लाकर जो सूत्रों के हवाले से खबर है, सरकार एक कड़ा मैसेज देना चाहती है। जी बिल्कुल, तो एक बड़ा संकेत भी यहाँ पर मुख्यमंत्री ने दिया है और आरोपियों को पकड़ भी लिया गया है। कहा जा रहा है कि कोई भी गड़बड़ी आगे भी फ्यूचर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कह सकते हैं कि एक बड़ा संदेश आने वाले वक्त के लिए भी, जो लोग इस तरह की अपराधों में संलिप्त होते हैं। सेवा चयन आयोग में जिस तरह की गड़बड़ियां पाई गई, उसमें एसटीएफ ने कार्रवाई की, तमाम लोगों की उसमें गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद साल 2023 में ये उम्मीद की जा रही थी कि इस तरह की स्थितियां नहीं दिखेंगी। लेकिन लोक सेवा आयोग की जिस एग्जाम में पटवारी भर्ती की जो परीक्षा हुई, उसमें जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक करवाने वाला खुद लोक सेवा आयोग का कर्मचारी निकला, तो उसको लेकर सरकार ने कहीं ना कहीं अब एक कड़ा कदम उठाने की तैयारी में सरकार है, ताकि आगे इस तरह की स्थितियां ना बनाए। और मुख्यमंत्री का कहना है कि जहां पर भी गड़बड़ी और गंदगी, चाहे वो एजेंसी कोई भी होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और नकल विरोधी अध्यादेश की तैयारी सरकार ने वैसे नवंबर में कर ली थी, लेकिन अब जबकि हालात लग रहे हैं कि सभी एजेंसियों में इसी तरह की स्थितियां हैं, तो सरकार अध्यादेश लाकर एक कड़ा मैसेज देने की तैयारी में है। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।